खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बलौदाबाजार में एक बाघ सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व से पलायन कर बारन वापारा अभयारण्य क्षेत्र में आ गया है। ये बाघ कुछ दिन पहले धमतरी में था, अब बलौदाबाजार में घूम रहा है। अब बारन वापारा सेंचुरी बाघों के लिए सुरक्षित ठिकाना रहा है। यहाँ पहले भी बाघ की मूवमेंट होती रही है। पिछले साल भी यहाँ एक बाघ आया था जिसे बाद में ट्रैंकुलाइज कर टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था। बलौदाबाजार के वन मंडल में बाघ की एंट्री हुई है और जो बाघ है इन दिनों बारनावापारा अभयारण्य क्षेत्र में देखा जा रहा है। इस खबर को लेकर के हमने डीएफओ गणवीर धमसील से बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि एक बाघ बलौदाबाजार वन मंडल क्षेत्र में है, जिसको लेकर के टीम निगरानी कर रही है। वन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार निगरानी की जा रही हैं। एक बात और निकल के आई है कि जो ग्रामीण हैं उनके तरफ से शिकार करने की बात भी कही जा रही है। इसको लेकर के भी जानकारी वन विभाग निकाल रहा है और लोगों पर को इस बारे में सचेत कर रहा है कि बाघ से दूरी बनाकर रखें और अगर कोई इस तरीके की जानकारी है तो उन्हें सूचना दें। बता दें कि वन मंडल जो बलौदाबाजार है यहाँ पर लगातार बाघों का मूवमेंट होते रहा है और हालांकि ये एक लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। 1992 के बाद कहा जा रहा है कि 2024 में और अब एक बार फिर यहाँ पर बाघ की एंट्री हुई है। 2024 में जिस बाघ की बात आई थी उसे यहाँ से पकड़ करके गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व नया बना है, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का 56वां टाइगर रिजर्व है, वहां पर शिफ्ट किया गया था। और अब एक बार फिर ये जो टाइगर आया है वो गरियाबंद और महासमुंद के रास्ते से आया है। तो ये दावा किया जा रहा है कि ये सीता नदी उदंती से जो टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का उससे होकर के यहाँ पर आया है। तो अब देखने की बात होगी कि ये टाइगर कितने समय तक यहाँ पर रहता है, क्योंकि जो बारनावापारा एरिया का पारिस्थितिक तंत्र है उसको बड़ा समृद्ध बताया जाता है और यहाँ पर जो बाघ के हिसाब से शाकाहारी जीवों की जो संख्या है खाने के लिए वो बड़ी संख्या में है। गौर हो, चीतल हो, चौसिंघा हो या काले हिरण की बात की जाए, यहाँ पर बड़ी संख्या में ये खाने के लिए है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये बाघ भी इस क्षेत्र में अपना रहवास की तलाश में आया है और उसे इस जगह को सुरक्षित किस तरीके से देखा जाएगा ये अब देखने की बात होगी। बहरहाल सैलानियों में जब से ये जानकारी आई है तो उसके बाद से लगातार सैलानियों की संख्या बारनावापारा में बढ़ने की जानकारी आ रही है और अब देखने की बात होगी कि जिला प्रशासन और जो वन विभाग है और जो बारनावापारा अभयारण्य की टीम है वो इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती हैं। एनडीटीवी के लिए बलौदाबाजार से दीपेंशु का रिपोर्ट। जहां बाघ की एंट्री से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है, वहीं ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर अब चिंता हो गई है। इसी को लेकर वन अधिकारी लोगों को पूरे सहयोग की बात कर रहे हैं। किसी भी स्थान पे ग्रामीणों में भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई किसी का अगर जो नुकसानी होता है तो उसके लिए भी हम लोग जो उसमें मुआवजा जो तत्काल उसमें प्रदान करेंगे। अगर किसी का कोई गाय या बैल या इस टाइप की कोई अगर घटना होती है तो उसके लिए हम लोग तत्पर जो है उसमें कार्रवाई जो है करके उनको मुआवजा भी दिलाएंगे। तो मेरा ये सबसे अनुरोध है कि हम जो है अपने जो प्राकृतिक धरोहर है या हमारा जो वन्य जीव है उसको बचाने के लिए हम सबको जो है साथ मिलकर काम करना।